सबसे पहले सभी राज्य सरकार को प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? सबसे पहले प्राथमिकता मजदूर को देनी चाहिए, चाहे अपने राज्य का मजदूर हो या प्रवासी मजदूर हो। कोई भी प्रवासी मजदूर अगर अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में काम के लिए जाएगा, रोजी रोटी के लिए जाएगा, तो वो जो काम करने का उसका नज़रिया है वो डबल हो जाएगा, वो मेहनत ज़्यादा करेगा। चाहे वह ऑटो रिक्शा चालक होगा या टैक्सी चालक होगा या कोई भी मजदूर होगा। सामने देखिए प्याज से भरा हुआ ट्रक है, ये टेम्पू के चालक हैं। अभी इसको भरेंगे, उसके बाद इसको ले जाकर पहुंचाएंगे जगह जगह हैं, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर हैं, अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में आए हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप ही के राज्य में रहने वालों को सामग्री पहुंचा रहे हैं। यह जो गैस का बाटला ले जाते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, यह भी प्रवासी मजदूर है, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आकर मेहनत कर रहे हैं और आप ही के राज्य में रहने वालों को सुविधा पहुंचा रहे हैं। सामने जो आपको भाजी वाले दिखाई दे रहे हैं, यह भी प्रवासी मजदूर है, यह भाजी लाकर बेच रहे हैं, तो इनके अगल बगल में रहने वाले लोग आराम से भाजी ले जाकर अपने घर में खाना पकाकर खाना खाते हैं। इनका समय बचता है तो वही समय दूसरे काम में लगाते हैं। अगर भाजी वाले अगर नहीं रहेंगे तो इन्हें जाना पड़ेगा दुकान में भाजी खरीदने के लिए, दुकान में जाने के लिए फिर आने के लिए समय निकालना पड़ेगा, तो उतना समय बच जाता है। मेरे दिमाग में दोस्तों एक सुझाव है, अगर सुझाव अच्छा लगे तो सरकार जो है अपने राज्य के गांव का डेवलप करने के लिए यह इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए दो ठेले वाले हैं, ऐसे ही दोस्तों लेकर जो है अपना कारोबार करते हैं, ठेले लगाते हैं, उसके बाद कोई भी धंधा करते हैं रोड पर, तो उनको जो है जैसे एक नगर सेवक का जितना इलाका आता है, अगर 500 फेरी वालों को, धंधे वालों को, प्रवासी जो होते हैं या तो जो यहाँ के राज्य के रहने वाले हैं, वो भी उन लोगों को दिया जाए ठेला लगाने का, कोई भी धंधा करने का, रास्ते पर कहीं भी जगह जगह पर उनको दिया जाए और उनसे 50 रुपया हर एक व्यक्ति से पावती लिया जाए। वह पावती बीएमसी द्वारा दिया जाएगा, लेकिन उसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में रखेगी। अगर मान लो एक इलाके में 500 लोगों को अगर दिया गया, 500 लोगों से अगर 50 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो महीने का 7.5 लाख रुपया होता है। अगर उस चीज़ को हैंडल करने के लिए 5 लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए, 50,000 रुपया महीने का तनख्वाह अगर दिया जाएगा तो भी 5 लाख रुपया महीने का राजस्व जमा होगा, सिर्फ एक नगर सेवक के इलाके से। मुंबई में लागू किया जाए तो ऐसा करने पे 5-5 लाख रुपए के हिसाब से कई करोड़ रुपए जमा होएगा। तो वही चीज़, वही पैसे को अपने राज्य के बाहर जो गांव है, हर एक गांव को डेवलप करते जाएं तो पूरे महाराष्ट्र का जो भी गांव है, गरीबी रेखा के नीचे है, वह विकसित हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी पढ़ाई लिखाई करके महाराष्ट्रियन है बेचारे, बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो कुछ लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सबका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अगर उस स्थान पे अगर उस व्यक्ति को नहीं रहना है तो वह किसी और के नाम पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसमें एक प्रावधान रहेगा कि अगर उस जगह पे कोई डेवलप करना है तो उन्हें हटाना है तो उन्हें 1 साल का मोहलत दिया जाएगा, फिर उन्हें दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ऐसा भी प्रावधान रखा जाए। ऐसा करने पर 5 लाख रुपया महीने का अगर एक इलाके से आता है तो पूरे मुंबई में कितने करोड़ रुपए जमा होंगे, वही पैसे लगाकर मुंबई के बाहर हर गांव को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। हर गांव में रोज़गार होने लगेगा, गांव के लोग सुरक्षित होने लगेंगे और लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिलने लगेगी। 50,000 के बाद जब अगर पगार बढ़ाना रहेगा तो 50 रुपये की जगह 55 रुपया कर दीजिए। जब वहाँ बढ़ेगा तो 1% के हिसाब से
इनका भी पगार 50,000 के ऊपर से 51,000 करिए। ऐसा करते करते कुछ भी हो अपने हिसाब से बाद में देखा जाएगा। ऐसा करने से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और डेवलप भी होगा। 100 फेरी वालों को हैंडल करने के लिए एक आदमी को सुनिश्चित किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, हमारी एक राय है, हमने आपको साझा किया। ये दोस्तों मेरा ऑटो रिक्शा है, मैं NRB ऑटो रिक्शा चालक हूँ। मेरा नाम नरसिंह बिंद है। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ दोस्तों। मैं भी एक प्रवासी मजदूर हूँ।